हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और बस मेरी ये व्लॉग स्टार्ट कर दिए मैंने, मॉर्निंग से व्लॉग अपने स्टार्ट कर दिए और फाइनली हमारी पैकिंग हो गई है। थोड़ी बहुत चीज़ें बची है जो कि मैं लास्ट में ही करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि अभी तो मैंने डिनर बना लिया है और अभी स्नैक्स वगैरह भी हो गया है। बट अभी रात में किसी के घर मेरा डिनर है, तो अभी मॉर्निंग में जो रास्ते के लिए जो टिफ़िन वगैरह पैक करनी है तो उसके लिए तो मुझे अभी पूरा, इसलिए सुबह ही जो भी होगा, कल सुबह ही सब कुछ होगा फाइनल टचअप। अभी लास्ट वाला बाकी है और बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पैकिंग बस बची है। जैसे ये कैमरा है और ये मैट्रेस वगैरह दे देना है और ये सारी चीज़ें हैं और ये कार्टन है जो जो मुझे यहीं पे रख के जाना है, क्योंकि अभी मैं इसके बाद आऊँगी 2-3 हफ्ते के लिए तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि बाहर का खाना खा नहीं सकते और होटल में भी स्टे नहीं करना है मुझे। और यहाँ पे ये सीज़र के लिए परेशान थी, इसको कुछ कट करना था और मैं बस मना कर रही थी कि नहीं लो करके। और यहाँ पे बस थोड़े से ये जो थे, थोड़े बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े का सामान है और वो चीज़ें यूनिफॉर्म वगैरह सूख रही है। और ये मैं दिखा रही थी आपको, बाथरूम का जो पानी ओवरफ्लो होता था ना, वो इधर यहाँ रूम तक आता था। तो ये बहुत मीन्स पानी पानी हो जाता था, लेकिन उसको थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन ठीक है, सब अच्छा ही हुआ। और इस घर ने मुझे बहुत अच्छी से एक यादें दी हैं। मीन्स मैं अपनी बेटी को जिस हालत में लेके यहाँ पे आई थी और जाते टाइम मेरी बेटी सच में बहुत अच्छी हो गई। पंजोखरा साहिब ने मेरी बेटी को अच्छे से ठीक कर दिया सब कुछ, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था ये मेरी बेटी है। तो एक होप के साथ आई थी। तो ये घर और ये जगह मेरे लिए बहुत लकी होगा और होप अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं चादर चढ़ाने ज़रूर आऊँगी। यहाँ पे शूज़ वगैरह मैं रखती थी जब मतलब, और ऐसे ऑर्गेनाइज़ करती थी। ये वही सिलेंडर है जो ख़त्म हो गया था उस दिन डिनर, जिस दिन मैंने बुलाया था सबको। और मकान मालकिन का सिलेंडर जब जाएंगे तो उनको देते हुए जाएंगे। और बस जैसे मैंने बताया था रात में डिनर है, तो ये मैं डांडा भाभी के घर आ गई थी डिनर के लिए। और एक्चुअली मैं निकल रही थी तो उन्होंने बोला था कि हमारा मतलब साथ में हम डिनर करेंगे, अच्छा लगेगा। तो मैं भी मना नहीं कर पाई एक्चुअली। और ये अच्छा भी लगता है ऐसे, मैं तो ये भाभी से मिलके बहुत अच्छा भी लगा। और ये बच्चे यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी बेटी को वो चीज़ वहाँ नहीं मिल पाती है जो यहाँ पे उसे मिला। यहाँ पे उसको इतने सारे फ्रेंड्स मिले थे एंजॉय करने के लिए, तो वो चीज़ वहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसके साथ इसकी ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। और यहाँ पे ये बहुत मस्ती करती है। इवन इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और ये अपने फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं चाहती है। जाने के टाइम में बोलती है मम्मा हम कब आएंगे कब आएंगे। तो बच्चे हैं, थोड़ा सा मतलब समझाना टाइम लगता है, बट वो समझ जाते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे क्या किया, ये भाभी लोगों ने अपनी अपनी सिंगल प्लेट ले ली, हम दोनों को 2 दे दी थी। ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मतलब हम भी एक ही प्लेट में खाना खाएंगे करके। तो हम तीनों फैमिलीज़ हैं, सब एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं अपनी अपनी प्लेट में। और खाना बहुत अच्छा बना था। और ये पनीर की सब्ज़ी है जो भाभी ने और मैंने मिलके बनाई थी। ये मूंग दाल है, रायता है, रोटी है और ये देसी गुड़, जो कि बहुत टेस्टी था। गुड़ खाना बहुत ही टेस्टी बना था। और भाभी जैसे बोल रही थी कि पनीर की सब्ज़ी बनाओ, बट भाभी ने बहुत अच्छा बनाया था। और फाइनली हमारी खाने पीने हो गए, सब कुछ पार्टी वगैरह अच्छे से हो गया था। और पार्टी वार्टी करके थैंक यू भाभी पार्टी के लिए, और बहुत अच्छा लगा भाभी लोगों से सबसे मिलके। और बस फाइनल टचअप हो गया, हम बस अब निकलने वाले हैं। सारी चीज़ें हो गई है, सब कुछ हो गया है। मैंने रास्ते के लिए खाना वाना बना लिया है, घर पूरा खाली हो गया है। और बस अब निकलने के टाइम मैंने सोचा एक बार फिर से पूरा खाली घर आपको दिखा देते हैं कि कैसे क्या था। तो यही हॉल वगैरह था और ये किचन विचन है, सारी चीज़ें सब खाली हो गई। सिलेंडर हमने बोल दिया है कि आप यहीं से ले लीजिएगा, मकान मालिक का सिलेंडर था, मैंने बोला आप यहाँ से ले लेना आप। और बस हमारी हो गई हैप्पी जर्नी। और बस हमें सी ऑफ़ करने आए थे राना भैया और भाभी, सी ऑफ़ करने आए थे। और भाभी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मेरी बेटी के फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत प्यारे बच्चे हैं और मोही भी इनके साथ बहुत खेलती थी, बहुत मज़ा आता है। और बच्चों के साथ ये भाभी हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की थी हमारी। ये हमारी बिल्डिंग के सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मस्ती किया, बहुत खेले कूदे। नो डाउट मैं भी इनके साथ खेलती थी, इन्हें बहुत अच्छा लगता था। मेरे हस्बैंड भी इनके बच्चों के साथ खेलते थे।
तो अच्छा लगता था, मीन्स बहुत अच्छा टाइम स्पेंड जाता था। स्टार्टिंग में तो हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब कुछ दिन रहने लगे तो उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगने लगा। और बस हमारे निकलते निकलते हमें हो गया था लेट, लेकिन बारिश हो रही थी, वेदर भी हमारा साथ दे रही थी, मतलब वेदर बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी। और बस सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, बच्चे सो गए थे और बस मैं इनसे यही बोल रही थी कि यार चलो ठीक है, सब अच्छा ही हो जाए। क्योंकि मैं बता रही थी ना, जिस हालत में अपनी बेटी को मैं लेके आई थी ना, वो शायद मतलब अगर मैं शायद यहाँ लेके नहीं आई थी, तो कहते ना जो भगवान करते सब बहुत अच्छा करते हैं, तो पता नहीं ठीक होती कि नहीं होती, मुझे नहीं पता। पर जिस हालत में मेरी बेटी आई थी ना, यहाँ से वापस जा रही है, टचवुड बहुत अच्छे से जा रही है, बहुत चेंजेस आए हैं उसमें और ठीक हो गई है। तो अब इसको कुछ भी मान लें, भगवान का चमत्कार है जो भी है, बस मैं यही दुआ करती हूँ कि पंजोखरा साहिब, नागा बाबा, आप लोग बस की कृपा रहेगी। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाती है, उसके अगर टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं, तो मैं आपसे चादर चढ़ाने आपको फिर से आऊँगी। इस होप के साथ मैं जा रही हूँ कि वापस मैं आऊँगी अपनी बेटी को लेके और चादर चढ़ाने, अपनी दोनों बेटियों को मैं लेके आऊँगी चादर चढ़ाने, क्योंकि मैंने दोनों बेटियों के लिए अरदास की थी और मुझे बहुत ही आस्था है इन सब चीज़ों में। इसी होप के साथ मैं जा रही थी और मुझे मतलब दुख तो है, लेकिन खुशी है कि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी से हेल्दी और अच्छी तरीके से मैं लेके जा रही हूँ। क्योंकि मतलब अब मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या हालत थी, बट अभी मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी बेटी को बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे से लेके जा रही हूँ। अच्छा लग रहा है। और जर्नी काफ़ी लंबी थी और चलते चलते, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मीन्स मुझे लगता है 700-800 किलोमीटर इन्होंने ज़्यादा ड्राइव कर लिया था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, कहीं एक जगह रेस्ट कर लेते हैं। तो आगरा के आसपास ही हम रुक गए थे यहाँ पे, वहीं पे हमने अपना टिफ़िन उफ़िन जो हम साथ में लेके आए थे, वही हमने खाना वाना खाया या फिर थोड़ा सा हाथ पैर सीधे किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई थी। और मीन्स इतना एक साथ ड्राइव करना सही नहीं था। बीच में एक्चुअली मेरे देवर और देवरानी भी रहते हैं, वहाँ भी जाना पहले हमने प्लान किया था, बट सिचुएशंस कुछ ऐसे थे कि हम वहाँ चाह के भी नहीं जा पाए। एक्चुअली हम चाहते तो जर्नी ब्रेक करके भी जा सकते थे, बट नहीं जा पाए, सिचुएशंस अलाउ नहीं कर रहे थे। बट ठीक है, अभी रात बहुत हो चुकी थी, रात के 9:30-10 बज गए थे और हमें पहुँचते मुझे लगता है 2 बज जाएंगे। अब नींद भी आने लगी थी हमें, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी सो गए थे खाना ना खा के, और बस ये ड्राइव कर रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि यार मैं ना सो जाऊं, बस मुझे भी टेंशन, क्योंकि साथ में जब ड्राइव करते हैं तो लगता है कि यार साथ में जो को ड्राइवर होता है उनको सोना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ड्राइवर को भी नींद आने लगती है। तो बस इसी ये हो रहा था कि बस पहुंच जाए, घर पहुंच जाए। और बस, और दूसरे दिन से बच्चों के क्लास थे, मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लास था, इनको ऑफिस जाना था, तो एनी हाउ बस पहुंचना ही था कि, और जर्नी बहुत लंबी हो गई थी, रात भी काफ़ी हो गई थी, तो थोड़ा हाईवे पे डर भी लगता है चलाना। तो फ्रेंड्स चलिए ठीक है, अब घर पहुंच के मिलते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।